सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र दौरा, जहां सोनभद्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में की शिरकत, करोड़ों विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बिहार में एनडीए की जीत के बाद सियासी बयानों का दौर। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी में नहीं है राजनीति के गुण, हार के शतक के करीब है राहुल। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर से विदेशी मूल के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। कौशाम्बी में आपको बता दें, लेखपालों की ओर से धरना प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं यूपी लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र दौरे पर हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों में इस दौरान होंगे शामिल। 548 करोड़ की लागत की 423 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस कर्मियों के लिए 25 स्कूटी को दिखाई हरी झंडी। वहीं सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का करेंगे विमोचन। सुबह 11 बजे कर्मचारी इंटरमीडिएट कॉलेज चोपन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, जहां सोनभद्र दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, इस दौरान में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। चलिए बढ़ेगी अगली खबर की ओर, जहां राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। बिहार चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने भ्रम फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि बिहार में हुई एनडीए की जीत को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे अच्छे इंसान जरूर हैं, लेकिन राजनीति के लिए आवश्यक गुण उनमें नजर नहीं आते। राहुल की राजनीति केवल पारिवारिक दायरे तक ही सीमित दिख रही है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मतदान और नतीजे दोनों आ चुके हैं, पर विपक्ष को अब भी यथार्थ समझ नहीं आया। कभी पीडीए की बात करते हैं तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं। शर्मा ने दावा किया कि एनडीए में बिहार में दोहरा शतक लगाया है, जबकि राहुल गांधी हार के शतक के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत अब बंगाल और तमिलनाडु की ओर लहर बनकर बढ़ रही है। आने वाले समय में बिहार की फतह अब बंगाल की तरफ मुड़ रही है। जो बीजेपी की विजय यात्रा है बंगाल और बंगाल के बाद तमिलनाडु, ये विजय यात्रा जरूर से निकलेगी और विजयी होंगे। और मैं समझता हूं कि बीजेपी दोहरा शतक लगाई है। वहीं राहुल जी लगातार अपने नेतृत्व में अब केवल अपने शतक से, वो हार के शतक से 5 और बड़ी हार उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। खुद तो डूबेंगे और दूसरा भी उनके साथ पराजय का स्वाद चखेगा। राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन राजनीति के लायक मैं समझता हूं कि अभी उनमें वो जो राजनीतिक गुण होने चाहिए तो उसका अभाव है। बेहतर तो यही है कि वो पारिवारिक सुख शांति का अनुभव प्राप्त करें। राजनीतिक अनुभव से तो वो साबित हो चुका कि उसमें असफल रहे हैं।
बहराइच से खबर सामने आ रही है, जहां भारत नेपाल बॉर्डर पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और ब्रिटिश नागरिक सहित पाकिस्तानी मूल के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। महिला की पहचान सुमित्रा शकील ओलविया और हसन असमान शकील के रूप में हुई है। आपको बता दें, रुपईडीहा बॉर्डर चेक पोस्ट पर ही गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की एजेंसियां कर रही मामले की जांच पड़ताल। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई है। बहराइच से खबर सामने आ रही है, जहां भारत नेपाल बॉर्डर पर 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ करने की कर रहे थे कोशिश। ब्रिटिश नागरिक सहित पाकिस्तानी मूल का आरोपी गिरफ्तार। महिला की पहचान सुमित्रा शकील ओलविया और हसन अम्मान शकील के रूप में हुई है। हमीरपुर में 10 फीट लंबा अजगर दिखने से मचा हड़कंप, जहां क्षेत्र में फैली सनसनी। लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, जहां 10 फीट लंबा अजगर दिखने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। रेस्क्यू टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा। अजगर को जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है। चौरादेवी रोड सदर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। 10 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए और लोगों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू कर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां वसूलीबाज सचिव रामू अहिरवार पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, अधिकारियों ने 45 दिन के अंदर सचिव से जवाब मांगा है। 45 दिन के बाद सचिव रामू अहिरवार पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। गौशाला कार्य के लिए रामू अहिरवार पर कार्रवाई हो सकती है। गौशाला के लिए जो गौशाला कार्य था उसके लिए आए सरकारी धन में सचिव कमीशन मांग रहा था। ऑडियो वायरल होने के बाद डीएम के आदेश पर सचिव को किया गया था सस्पेंड। सचिव की कार्यशैली की विभागीय जांच कर रही टीम सचिव रामू अहिरवार पर लटक रही कार्रवाई की तलवार। हमीरपुर जिले की सुमेरपुर ग्राम पंचायत में तैनात था सचिव रामू अहिरवार। ग्राम पंचायत अधिकारी रामू अहिरवार भूसे के क्रय में या जो भी इस तरह के काम हो रहे हैं ग्राम पंचायत में, एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उनके द्वारा कुछ कमीशन की मांग की गई थी, जिसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा तुरंत संज्ञान में लेते हुए मुझे निर्देशित किया गया और मेरे द्वारा रामू अहिरवार का सस्पेंशन किया गया है। उसमें जांच अधिकारी अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को नियुक्त किया गया है और जो नियमानुसार 45 दिन का समय होता वो समय उनको दिया गया है। यह आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच आख्या प्रस्तुत करें, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके। श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक जहरीले पेड़ का बीज खाने से बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद आनंद फानंद में सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। परिजनों का कहना है कि जहरीले पेड़ के बीज खाने से बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी है। एक साथ 2 दर्जन से अधिक बच्चे अचानक बीमार हुए हैं। सभी बच्चों को आनंद फानंद में संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के केवलपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जहरीले पेड़ का बीज खाने से बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चों के परिजन उन्हें आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जिला चिकित्सालय में सभी बीमार बच्चों का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार 2 दर्जन से अधिक बच्चे ये जहरीले पेड़ का बीज खाने से बीमार हुए हैं। हमारे अस्पताल में लगभग 27 बच्चे अभी तक आ चुके हैं और कोई अननोन पदार्थ जो बीज जो आप बता रहे हैं उन्होंने खाया है, कुछ उसका पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, किस पेड़ का या किस झाड़ी का बीज था
और उसके खाने से बच्चों में अचानक पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर के वो लोग आए हैं और हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन ने भी देख लिया है और मैं खुद भी स्वयं देख रहा हूँ और हमारी पूरी टीम बच्चों का के लिए इलाज के लिए लगी हुई है और सबको इंजेक्शंस और जिसको भी जो थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा सीरियस है उसको ड्रिप लगा दी गई है और उपचार किया जा रहा है। सीधा रुक करेंगे सोनभद्र की ओर, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। खरवाल जी, विनोद खरवार जी, जीतलाल खरवार जी, अमरेश चेरो जी, भारी संख्या में उपस्थित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सोनभद्र के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाने जाने वाले, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और संसाधनों का खजाना सोनभद्र की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आप सभी राष्ट्र भक्तों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां जूते के मटेरियल के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आपको बता दें कि गोदाम में रखा था सिंथेटिक लेदर फोम कुशन का स्टॉक, जो कि आग लगने से राख हो गया है। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण, हालांकि संभावना जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाना मंटोला क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जूते के मटेरियल वाले गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर जूते के मटेरियल गोदाम में लगी भीषण आग।
एटा में यातायात माह के अंतर्गत आसपुर टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया और आपको बता दें कि जीटी रोड से गुजरने वाले वाहनों के पीछे रेड टेप रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगाए गए ताकि रात में दृश्यता बढ़े और दुर्घटनाओं में कमी आए। दोपहिया चालकों को ट्रिपल राइडिंग से बचने और हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने की सलाह दी गई। अभियान में यातायात पुलिस और एआरटीओ विभाग की संयुक्त टीमों ने भाग लिया। एआरटीओ सत्येंद्र सिंह, थाना प्रभारी मलावन रोहित राठी और यातायात प्रभारी अनिल कुमार ने लोगों को सुरक्षा ड्राइविंग के नियमों के प्रति जागरूक किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और हादसों की रोकथाम सुनिश्चित करना था। यातायात माह का आगमन हुआ है और हम लोग जो है पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, सभी विभाग मिलकर जो है इस वर्ष यातायात माह को हम लोग बढ़िया से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आज के जो कार्यक्रम हुआ है इसमें हम लोगों ने टोल प्लाजा पे तमाम गाड़ियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए हैं, जिससे गाड़ियों के पीछे जब कोई वाहन आए तो उससे दिखाई दे कि कौन सा वाहन सामने चल रहा है, जिससे एक्सीडेंट में कमी आए। बिजनौर में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां वृद्ध ने छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, नगीना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जानकारी के अनुसार स्कूल से लौटते समय बच्ची को टॉफी का लालच देकर आरोपी अपने घर ले गया था। 13 नवंबर को पीड़िता के परिजनों ने नगीना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नगीना कस्बे के एक मोहल्ले का बताया जा रहा मामला। थाना क्षेत्र नगीना के मोहल्ला मुनीम चौक से दिनांक 13 नवंबर को देर रात्रि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना उसके मां के द्वारा दी गई थी। मां की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त शाहिद की शीघ्र गिरफ्तारी कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया है। शेष अन्य विधिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां आग लगने से एक मवेशी और धान का पुआल जलकर राख हो गया। मवेशी खेलने आपको बता दें कि मवेशी खोलने गए किसान के दोनों हाथ झुलस गए। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 घंटे बाद पहुंचा अग्निशमन विभाग। तब तक ग्रामीण स्वयं आग पर काबू पा चुके थे। इस दौरान एक बड़ी घटना होने से टल गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस की ओर से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। मुजरिया थाना क्षेत्र के ग्राम ईसापुर तेगाड़ा का बताया जा रहा मामला। ईसापुर तोड़ा, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा है, पूरा लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरीका से जो है संदिग्ध परिस्थिति में जो है आग लगी है। लेकिन गनीमत रही है कि जो है आग जो है ग्राम वासियों ने तुरंत जो है काबू पा लिया गया। इसे जो है ज्यादा फैलने नहीं दिया गया। हम पूरा पहले पूछेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश। ये आग कौन सा पड़ता है? ईसापुर तोड़ा। अच्छा, ये आग कैसे लगी हुई है? पता नहीं कैसे लगी है, अचानक में लगी है। अचानक लगी हुई है, तो पता नहीं चला। तो नुकसान क्या क्या हुआ है? हाँ, भैंस भी जल गई और पूरा जले हैं और देखो प्याज भी जल गया। काफी नुकसान हो गया। काफी नुकसान हो गया। अच्छा, जो है सूचना आपने दी अग्निशमन को बता रहे थे, तो अग्निशमन को कितनी सूचना दी और कितनी देर के बाद पहुंची है? लमसम 2 घंटे बाद आई है। 2 घंटे बाद आई? 2 घंटे बाद आई। अच्छा, तब तक आप बुझा चुके थे? तब तक बुझा चुके हैं। उधर से सेलों से लाके पानी 4 समरस चलाए हैं, तब देखो बुझाई। उसके बाद में आई है। जब आप बुझा चुके थे तब? के बाद में। उसके बाद जो है अग्निशमन विभाग की गाड़ी आई है आग बुझाने के लिए। अच्छा, आपके हाथ में भी जब चोट लगी हुई है? हाँ जी, हाथ जल गई मेरे। भैंस निकाली। तब बात करें हम जो है अग्निशमन विभाग की, अग्निशमन विभाग पे जो है आरोप लगा रहा कि अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन अग्निशमन विभाग 2 घंटे के बाद जो है गाड़ी पहुंची है। ये देखिए पूरा जो है किस तरह का आप दिखा रहे हैं। ये भैंस है जो है किसान की, और ये जो है पूर्ण रूप से जो है जल चुकी है। गनीमत ये रही है कि जो है जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पा लिया गया और जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल वही कि जो है अग्निशमन जो योजनाएं सारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई हैं कि तत्परता दिखाते हुए और तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन अगर 2-2 घंटे के बाद अगर होगी तब तक कितना बड़ा नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। IND 24 के लिए बधाई से पवन तोमर। आगरा में युवा कांग्रेस की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में बिहार चुनाव में एनडीए और बीजेपी की जीत के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जोरदार नारेबाजी की और
इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तस्वीर को मिठाई खिलाकर बधाई दी। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि आगरा का लाल कर गया कमाल, चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में भरपूर धांधली की। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। बिहार में लोगों को एक नहीं बल्कि दोनों हाथों में स्याही लगी हुई थी। धड़ल्ले से फर्जी वोटिंग होने का आरोप भी इस दौरान लगाया गया। दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन में गिरफ्तार में आई लखनऊ के डॉक्टर शाहीन के खिलाफ कार्रवाई के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर ने बड़ा कदम उठाया है। कॉलेज प्रबंधन ने फार्माकोलॉजी विभाग के बोर्ड से उनका नाम हटा दिया है। आपको बता दें, पूर्व में विभागाध्यक्ष रही डॉक्टर शाहीन का नाम कई वर्षों से विभागीय बोर्ड पर अंकित था, जिसे प्रशासन ने हटवा दिया है। कॉलेज सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस और एटीएस की जांच में सामने आए तथ्यों के बाद की गई है। कॉलेज प्रशासन किसी भी प्रकार की गलत पहचान या संदर्भ में कॉलेज की छवि पर असर न पड़े, इसलिए तत्काल प्रभाव से नाम हटाने की कार्रवाई की गई है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद में डॉक्टर शाहीन को एटीएस गिरफ्तार करती है। एटीएस की पूछताछ में डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन निकल के सामने आता है। एटीएस की पूछताछ में ये सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन 2006 से 2013 तक कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात थी और डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में वो एचओडी भी रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में है। मैं बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूं, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जीएसवीएम की सेकंड फ्लोर है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के, जिसमें डॉक्टर शाहीन का नाम लिखा हुआ था। दिल्ली कार ब्लास्ट में संलिप्तता पाए जाने पर जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है वो कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष जहाँ पर उनका नाम लिखा था डॉक्टर शाहीन का, उस पर व्हाइट पट्टी चिपका देता है। उसके बाद से लगातार डॉक्टर शाहीन का नाम यहाँ से मिटा दिया गया है और अस्पताल प्रशासन का साफ कहना है जो भी इन सब कार्यों में संलिप्त होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जो एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है और एटीएस की टीम, हमारे सूत्र बता रहे हैं, शुक्रवार को भी कानपुर पहुंची थी और कई जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर के गई है। एटीएस की टीम ने डॉक्टर आरिफ को भी हिरासत में लिया है, जो कि कार्डियोलॉजी में तैनात थे। बताया जा रहा है कि एटीएस की पूछताछ में काफी अहम सुराग निकल के सामने आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु विश्वकर्मा के साथ अदीब हसन, IND 24 कानपुर। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।